हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकोटिलेडन्स। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले की वीडियो जो है अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो का मैंने अपना इस वीडियो में लिंक मेंशन कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है, हमने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट जो कन्वर्ट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हमने डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 बार फ्यूजन होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन और एक सिनगैमी होती है। तो सिनगैमी के प्रोसेस में एक एग सेल और एक मेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होके जाइगोट को फॉर्म करते हैं, और जाइगोट में डिविजन्स के बाद वो किस में डेवलप होता है, चेंज होता है एम्ब्रियो के अंदर। तो एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट देता है वो कौन देता है, एंडोस्पर्म। जो ट्रिपल फ्यूजन से फॉर्म्ड होता है वो उसको कौन देता है नरिशमेंट, जो है एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है, कहाँ किससे होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ठीक, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट एंड दिस प्रोसेस नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस होगा ये एम्ब्रियो साइट के अंदर होता है, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होगा। और इसमें जो है जाइगोट के अंदर डिविजन्स होते हैं, मल्टीपल डिविजन्स, जिससे कि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो एंडोस्पर्म होता है वो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि वो इजीली ग्रोथ करके अपने आप को एक एम्ब्रियो में डेवलप कर सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं। तो ये एक एम्ब्रियो साइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है मैंने, जिसमें कि ये जो 3 सेल्स हैं ये कौन सी हैं, डीजेनरेट एंटीपोडल सेल्स। डीजेनरेट एंटीपोडल सेल्स है। और यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर क्या दिखाया हुआ है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। ये वाला तो हो गया जाइगोट। डिप्लॉयड जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है, ये डीजेनरेटिंग हो गई सिनर्जिड, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। ठीक, और ये हो जाएगा PEN जो ट्रिपल फ्यूजन से फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि पहले डेवलपमेंट से पहले जो है वो डेवलपमेंट, मतलब कि एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर से पहले हम डेवलपमेंट समझते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसमें ही आपको क्या स्ट्रक्चर उसका क्लियर हो जाएगा। तो एम्ब्रियोजेनी डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर इनिशियल स्टेप्स में सेम होती है, क्योंकि जो जाइगोट है, जाइगोट एक मतलब नॉर्मल जाइगोट दोनों में फॉर्म्ड होता है, वो ही डिवाइड करके क्या बनाता है, फिर एम्ब्रियो को बनाता है। फर्क कहाँ आता है मोनोकॉट और डाइकॉट में, मोनोकॉट में सिंगल कॉटलीडन होता है और डाइकॉट्स के में 2 कॉटलीडन्स होते हैं। तो जब वो डिवाइड होता है एम्ब्रियो, तो उसकी सेल्स जो रीअरेंज होती हैं, तो मोनोकॉट में 1 कॉटलीडन का फॉर्मेशन होता है और डाइकॉटलीडन में 2 कॉटलीडन का। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है, जाइगोट है। ठीक, तो जाइगोट के अंदर फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो कौन सा डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे कि 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये 2 सेल्स दिखाई हुई हैं। तो इसमें जो है बेसल सेल यानी कि सस्पेंसर सेल कहलाएगी, और जो टर्मिनल सेल है उसको हम बोलते हैं एपिकल। ये जो स्मॉल सेल है ये क्या कहलाएगी, एपिकल सेल। एपिकल सेल बोल देते हैं, टर्मिनल सेल बोल देते हैं। और ये जो लार्जर सेल है बेसल सेल, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंसर। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, जो सस्पेंसर सेल है इनके अंदर ट्रांसफर डिविजन्स होते हैं,
और ट्रांसफर डिवीजन होने से ये 6 to 10 सेल्स को फॉर्म करता है, ये 6 to 10 सेल्स फॉर्म करता है। और इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली सेल दिख रही है आपको, ये जो है एक स्वेलन फॉर्म में आ जाती है, लार्ज हो जाती है, ये क्या बना देती है, हॉस्टोरियम। तो इसका ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, इधर जो एंड होगा वो कौन सा होगा, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, तो ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की जो सेल होगी इसकी लास्ट की, वो क्या बना देती है, हॉस्टोरियम। तो हॉस्टोरियम का जो काम है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, ये क्या बन गया, हॉस्टोरियम, ये है हॉस्टोरियम। इसका वर्क क्या हो गया, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। ठीक है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा जो नीचे की जो सेल्स आ रही हैं हॉस्टोरियम के नीचे की, ये क्या कहलाती हैं, सस्पेंसर। जो लास्ट सेल्स होती हैं ये बीच की सस्पेंसर्स कहलाती हैं। ये जितनी सेल है ये सस्पेंसर बोल देते हैं। और जो इसकी लास्ट सेल होगी नीचे की, जैसे कि ये वाली है, तो ये वाली जो सेल कहलाएगी ये चेलेजल एंड पे होती है। ये वाला जो एंड है ये चेलेजल एंड है। ठीक है, ये चेलेजल एंड हो गया। तो इसकी जो ये लास्ट सेल है ये कहलाती है हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस कहलाएगी। और ये जो है हाइपोफिसिस बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेडिकल में। ठीक है, ये हो गई रेडिकल में कन्वर्ट। तो ये ऊपर की सेल जो सस्पेंसर सेल थी वो उसके अंदर डिविजन्स हुए, और डिवीजन होने से उसमें 6 to 10 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि माइक्रोपाइलर एंड की जो लास्ट वाली सेल थी वो हॉस्टोरियम में कन्वर्ट हो गई। इसने ये सस्पेंसर बनाया, और इसकी सस्पेंसर की जो चेलेजल एंड की लास्ट सेल है बेस पर, उसने क्या बनाया, हाइपोफिसिस। और हाइपोफिसिस बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में। अब आती है ये वाली सेल, एपिकल सेल। तो इस एपिकल सेल के अंदर डिविजन्स होते हैं। पहला जो है फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो जो जाइगोट है वो सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल से 2 सेल्स बनी इसमें। तो फर्स्ट वाली जो सस्पेंसर सेल है उसने ऊपर का पोर्शन बना दिया। अब बची नीचे की बेसल सेल यानी कि एपिकल सेल। तो एपिकल सेल के अंदर डिवीजन होंगे। ये जो है पहले एक ट्रांसफर डिवीजन होगा जिससे कि 2 सेल्स बनेगी। मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, ये सिर्फ नीचे वाला पोर्शन दिखा रही हूं मैं। तो इसमें जो है पहले सेल डिवाइड होके 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये 2 सेल स्टेज आ गई। 2 सेल के बाद फिर इसमें एक डिवीजन होगा जिससे कि इसमें क्वाड्रेट स्टेज बन जाएगी, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, लाइक दैट। ठीक है, ये 4 सेल स्टेज हो गई। अब इसके अंदर फिर एक डिवीजन होगा जिसमें कि पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा। 8 सेल्स फॉर्म्ड होंगी। इस तरह से आ जाएंगी ये इस तरीके से 4 सेल ये हो गई, 4 सेल ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 8 सेल। ये हो गई 2 सेल, ये 4 सेल और 8 सेल। ठीक है, अब ये जो 8 सेल हैं इनके अंदर क्या होता है कि क्वाड्रेट स्टेज में मतलब 4 सेल्स आ गई, बीच वाली हो गई 4 सेल। और जो ये ऑक्टेंट स्टेज है यानी कि 8 सेल्ड स्टेज है, इसमें जो 4 सेल्स हैं वो वर्टिकली डिवाइड होके, मतलब कि ये जो 4 सेल्स हैं इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ जिससे कि ये 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो 8 सेल्स हैं इनमें से भी क्या होगा, जो 4 सेल्स एपेक्स की तरफ की हैं वो क्या बनाएंगी, प्लूम्यूल। और जो बाकी की 4 सेल्स हैं वो क्या बना देती हैं, हाइपोकोटाइल बना देती हैं टिप्स को छोड़ के। मतलब कि क्या फॉर्म करेंगी वो, हाइपोकोटाइल। यानी कि इन 4 सेल्स में से इसमें से 4 सेल्स ने क्या फॉर्म करा, हाइपोकोटाइल। ठीक है, और 4 सेल्स जो हैं वो क्या फॉर्म करेंगी, प्लूम्यूल को। ठीक, एक तो रेडिकल किसने बना दिया, हाइपोफिसिस ने, और इसमें से जो 4 सेल ने बनाया वो क्या बना दिया, प्लूम्यूल ने। इसके बाद ये है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको हम बोल देते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो।
ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं अब, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ये इस स्टेज पे एक एम्ब्रियो है जिसमें कि मैच्योर एम्ब्रियो में अब ये क्या होगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज है ये कौन सी हो गई, ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर ग्लोबुलर एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, इसमें डिविजन्स होंगे। ये जो है प्रो एम्ब्रियो कहलाता है इस टाइम पे। इससे पहले की जो ये स्टेजेस हैं ये प्रो एम्ब्रियो कन्वर्ट हुआ ग्लोबुलर में, अब ग्लोबुलर मैच्योर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्लोबुलर जैसे जैसे मैच्योर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इसके अंदर डिविजन्स होके दो कॉटलिडन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कहलाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। इस टाइम पे अभी देखिए इसमें ग्रुप्स बन गई यहां पर बीच में, तो ये वाला कहलाएगा हार्ट शेप। अब ये जो ग्लोबुलर स्टेज है यहां तक की स्टेज मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम होती है। अब यहां से ही देखिए दो कॉटलिडन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये आ गया डाइकॉट में, और अगर ये सिंगल कॉटलिडन में रहेगा आगे कन्वर्ट होगा तो वो किस में आ जाएगा, मोनोकॉट में। तो ये डाइकॉट में हम पढ़ रहे हैं। डाइकॉट में आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो का डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, और कई बार ड्रॉ करा हुआ आता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या पूरा डेवलपमेंट पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ठीक है, अगर एम्ब्रियो का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा मैच्योर का, तो वो 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में आ जाता है। साथ में उसमें उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं, जैसे रेडिकल का फंक्शन क्या है, प्लिम्यूल का क्या है, इस तरीके से फंक्शंस पूछ लेते हैं। और इसके अलावा डायग्राम बना हुआ आएगा, उसमें लेबल करने के लिए होगा और उनके फंक्शंस लिखने के लिए होते हैं। ठीक, और पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस आता है वो 5 मार्क्स में आता है। तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो हुआ, इसमें कॉटलिडन्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसी तरीके से ये जो आगे वाला स्टेप दिख रहा है वो एक मैच्योर एम्ब्रियो है। तो मैच्योर एम्ब्रियो में जो ये तो हो गया मैच्योर। ठीक, अब मैच्योर एम्ब्रियो में ये वाले आपको नेमिंग पता चल गई, ये क्या हो गया, ऑस्ट्रोडियम। इसका काम क्या हो गया, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। फिर यहां पे आ गया सस्पेंसर, और हमने क्या बताया था, इसकी जो लास्ट की सेल है हाइपोफिसिस वो किस में कन्वर्ट हो रही है, रेडिकल में। तो ये जो सेल्स हैं ब्लू वाली ये क्या हो गई, रेडिकल। ठीक, और ये जो दो हैं ये क्या होते हैं, कॉटलिडन। कॉटलिडन का काम क्या होता है, स्टोर द फूड। ये क्या करेगा, स्टोर द फूड, ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, ये फूड को स्टोर करता है, ये हो गए क्या हो गया, ये कॉटलिडन। और इसके अलावा यहां पे होगा इसमें प्लिम्यूल, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा प्लिम्यूल। ठीक, अब इसमें जो प्लिम्यूल है वो क्या फॉर्म करता है, शूट सिस्टम को, और जो क्या नाम है इसमें रेडिकल होता है वो क्या बनाता है, रूट सिस्टम, रूट एपेक्स को। इसके अलावा इसमें जो है फिर प्लिम्यूल शूट एपेक्स रेडिकल रूट एपेक्स को फॉर्म कर देता है। तो इसके फंक्शन पूछे जाते हैं, जैसे रेडिकल है, रेडिकल क्या कर रहा है, रूट सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। प्लिम्यूल का फंक्शन क्या हो गया, शूट एपेक्स को, शूट सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। तो हाइपोफिसिस जो है सिर्फ रूट टिप को फॉर्म नहीं करता है, रेडिकल को पूरा फॉर्म कर देता है ये। ठीक है, और रेडिकल के ऊपर क्या आएगा, रूट टिप होती है जो रूट टिप को फॉर्म करती है। तो रेडिकल जो है पूरा रूट सिस्टम को फॉर्म कर देता है। तो ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम हुआ। तो इसमें जो है बुक में आपके विदाउट सेल्स का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। और इसमें जो है सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है कॉटलिडन हो गई, और इसमें एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो मैंगो, रेडिश, मतलब जितने भी डाइकॉट्स हैं वो किसके अंदर आ गए, इसके अंदर आते हैं। मैंगो है, रेडिश है, एप्पल है, रोज है, हिबिस्कस है ना, और जो है रोज हो गया, मेज हो गया, सॉरी मेज नहीं, मेज तो मोनोकॉट में आएगा। ठीक है, हिबिस्कस हो गया। ठीक, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं हमारे, या हम गुआवा है, पपैया है, तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, डाइकॉट्स में आ जाते हैं। तो इसमें जो है रेडिकल ने रूट टिप को फॉर्म करा, और रूट टिप फिर किससे कवर्ड होती है, रूट कैप से। और रूट कैप जो है, रूट कैप को हम क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। ठीक है, उसमें रूट यहाँ पे जो है, जैसे अगर हम रेडिकल दिखा रहे हैं
तो इसके ऊपर एक रूट कैप बनी हुई होती है, ठीक, तो उसको हम रूट कैप या फिर हम क्या नाम देते हैं, कैलेप्ट्रा। तो रूट कैप का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो रूट का एपेक्स होता है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक। तो यहाँ पे ये हुआ डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो मैंने ड्रॉ करे हैं, एक डाइकॉट का और एक मोनोकॉट का। तो अभी मैंने डाइकॉट का पहले से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसका स्ट्रक्चर भी एक जर्नल है जो आपके बुक में मेंशन है। नॉर्मली एग्जाम में अगर डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो इस वाले एम्ब्रियो को ड्रॉ करा हुआ आता है, सेलुलर डायग्राम नहीं आता है, ये ड्रॉ करा हुआ आएगा। तो आप इस पे लेबल करने के लिए आते हैं और उनके फंक्शंस लिखने के लिए। तो इसमें जो है ये हो गया इसका रूट कैप, जिसको हम कैलेप्ट्रा भी बोलते हैं। और कैलेप्ट्रा का इसका जो फंक्शन है क्या होता है, रूट टिप को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। ये क्या करता है, रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या है इसका रेडिकल, जो कि हाइपोकोटाइल फॉर्म करता है, और एपिकोटाइल जो बनाता है वो क्या होता है, प्लिम्यूल, दैट इज द प्लिम्यूल। और प्लिम्यूल का फंक्शन क्या हो गया, शूट एपेक्स को ओरिजिनेट करना, रेडिकल का फंक्शन हो गया शूट सिस्टम को ओरिजिनेट करना, और जो है ये हो गया इसका हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का अगर फंक्शन आता है तो क्या आएगा, रेडिकल। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में फंक्शन डिफरेंस आ जाते हैं। तो हाइपोकोटाइल में आप क्या लिखोगे कि हाइपोकोटाइल जो है ये किसको फॉर्म करेगा, रेडिकल पोर्शन को करता है, और एपिकोटाइल जो है वो किसको फॉर्म करता है, शूट सिस्टम को फॉर्म करता है। तो हाइपोकोटाइल मतलब कि लोअर पोर्शन होगा और एपिकोटाइल जो होगा वो अपर पोर्शन में होता है, ठीक। तो एपिकोटाइल ने किसको फॉर्म करा, प्लिम्यूल को। और ये जो दो दिख रहे हैं ये हो गए कॉटलीडन्स, ठीक है, कॉटलीडन्स हैं। इनका काम क्या है, स्टोर द फूड, ठीक। ये क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है। फंक्शंस आते हैं इनके, ठीक। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में डिफरेंस भी आ जाता है। ओरिजिनेट द रेडिकल, ये फंक्शंस लिख दिए मैंने। और ये किसको ओरिजिनेट कर रहा है, ओरिजिनेट रूट सिस्टम। और ये किसको ओरिजिनेट करेगा, ओरिजिनेट लिख दो, फॉर्म लिख सकते हैं हम इसको, ओरिजिनेट शूट सिस्टम, ठीक। और रूट कैप का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट द रूट एपेक्स। तो ये 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। ये लेबल करने के लिए आते हैं, उन पार्ट्स को लेबल करके उनके फंक्शंस। अब आ जाते हैं मोनोकॉट के डायग्राम पे। तो मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है उसमें हमने क्या बोला कि सिंगल कॉटलीडन होता है, और स्पेशली इसमें करेक्टर है कि जो इसका कॉटलीडन होता है उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये एक कॉटलीडन है जिसको कि ग्रासेस फैमिली के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम। ये क्या है, कॉटलीडन, ठीक है। और इसके अलावा जैसा हमने इसमें बताया कि हाइपोकोटाइल जो है किसको फॉर्म करता है, रेडिकल सिस्टम को। तो ये यहाँ पे आ गया इसका रेडिकल सिस्टम, और रेडिकल के नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, रूट कैप। उसी तरीके से जो एपिकोटाइल होगा वो किसको फॉर्म कर देता है, शूट एपेक्स को। तो ये शूट एपेक्स हो गया, और शूट एपेक्स बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसको फॉर्म कर देगा, शूट सिस्टम को। अब यहाँ पे जो डाइकॉट से डिफरेंस आ रहा है, एक तो हो गया कॉटलीडन का, दूसरा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि शूट एपेक्स से ऊपर कुछ सेल्स होती हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने को, उसको कवर्ड करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं सिलियोप्टाइल। ये ग्रास फैमिली के अंदर होता है, मोनोकॉट्स के अंदर। ये डाइकॉट्स में नहीं मिलेगा, ये किस में मिल रहा है, मोनोकॉट में। तो शूट एपेक्स किससे कवर्ड हो रहा है, सिलियोप्टाइल से। उसी तरीके से जो रूट कैप है, रेडिकल है, वो कवर्ड होती है कोलियोराइजा से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि ग्रास फैमिली के कॉटलीडन को क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम बोला जाता है। शूट एपेक्स किससे कवर्ड होता है, सिलियोप्टाइल, या सिलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में डिफरेंस आ जाता है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो सिलियोप्टाइल है वो शूट एपेक्स को कवर्ड करती है, अपर पोर्शन हो गया उसका, और जो कोलियोराइजा हो गया वो रूट कैप को प्रोटेक्ट कर रही है, लोअर पोर्शन में आ गई, ठीक। तो ये डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट में हो गया कि डाइकॉट में कोलियोराइजा और सिलियोप्टाइल प्रेजेंट नहीं होता, 2 कॉटलीडन्स होते हैं डाइकॉट में, और मोनोकॉट में सिंगल कॉटलीडन होता है, और उसमें रूट एपेक्स और शूट एपेक्स को कवर करने के लिए सिलियोप्टाइल और कोलियोराइजा प्रेजेंट है।
तो इम्पॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस, पार्ट्स के फंक्शंस पूछे जाते हैं, इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ करा हुआ आ सकता है, उसको लेबल करने के लिए आ सकता है, ड्रॉ भी करने के लिए आ सकता है, क्योंकि इस बार आपके 30% कोर्स रिड्यूस हो चुका है, तो क्वेश्चंस हो सकता है ज़्यादा पुटअप हो चैप्टर में से, तो हो सकता है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ जाए, तो प्लीज़ आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। ठीक, तो वैसे ज़्यादातर डाइकॉट का डायग्राम आता है ड्रॉ करने के लिए। तो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें से पुटअप हो सकते हैं। तो किसी भी कंसेप्ट को आप क्लियर करें तो प्लीज डायग्राम पे बेस्ड रखिए। अगर उसका कोई डायग्राम है तो डायग्राम को ध्यान रखकर आप उसको पूरे कंसेप्ट को, पूरी थ्योरी ना पढ़कर आप सिर्फ डायग्राम से उसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाइकॉट का डायग्राम बनाया एम्ब्रियो का, तो मैंने साथ में यहाँ फंक्शंस मेंशन कर दिए। तो शॉर्ट में आप इसको डायग्राम को ड्रॉ करो, उसके पार्ट्स लेबल करो और उनके वहीं पे फंक्शंस लिखो, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। लर्न भी होगा, ग्रैब भी कर लोगे पॉइंट्स को, कम टाइम में ज्यादा चीजें पुटअप हो जाती हैं और डायग्राम माइंड में सेट भी इजीली हो जाता है। तो बायो में बेसिक चीज यही होती है, डायग्राम और सेकंड टर्मोलॉजी। तो टर्म्स और डायग्राम का आप लोग स्पेशल ध्यान रखिए, तभी आप लोग जो है किसी भी कंसेप्ट को इजीली कैच कर सकते हो और उसको क्लियर कर सकते हो और माइंड में सेट रख सकते हो। तो डायग्राम पे जरूर ध्यान रखिएगा। तो डायग्राम आप कहीं पर भी एक जो आपकी स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक पेपर पे, चार्ट पे छोटे छोटे डायग्राम्स बना लीजिए, उसको लेबल कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आप लोग लर्न इजीली कर सकते हो। तो मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स दे देती हूँ, तो उससे आप लोग लर्निंग आपकी अच्छी रहेगी और आप कंसेप्ट को माइंड में सेट कर सकते हो। तो उसमें डायग्राम्स या टेबल बना सकते हो, आप कोई टेबल में छोटे छोटे उनके टर्म्स के टर्मोलॉजी लिख सकते हो, या कोई टर्म का फंक्शन लिखना है तो उसके टर्म्स के फंक्शन लिख सकते हो। कॉपी बना लो या चार्ट पे कर लो, तो वो आप जब आप डेली उसको देखोगे तो आपको वो इजीली याद हो जाएगा और याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना टॉपिक खत्म करती हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो टिल देन बाय बाय।